बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार बीजेपी के एक बड़े राजपूत नेता ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आपको किसी भी कीमत पर एनडीए के उन तमाम उम्मीदवारों को वोट नहीं करना चाहिए जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है। हालांकि अपने लिस्ट में वे 6 लोगों का नाम लेते हैं, लेकिन अपने समाज के राजपूत नेताओं का नाम लेना भूल जाते हैं। वे सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं, अनंत सिंह का नाम लेते हैं, राजबल्लभ यादव का नाम लेते हैं, लेकिन आनंद मोहन का नाम नहीं लेते, रणधीर सिंह का नाम नहीं लेते, प्रभुनाथ सिंह परिवार को बाहुबली और आपराधिक पृष्ठभूमि का नहीं बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। आरके सिंह आरा से बीजेपी के 2 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राजपूत समाज से आते हैं। इन दिनों पार्टी में अलग थलग है और यही कारण है कि समय समय पर बगावत का शंखनाद कर देते हैं। प्रथम फेज का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, 6 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन आरके सिंह ने फेसबुक पोस्ट लिखकर और वीडियो बनाकर तहलका मचा दिया है। उन्होंने बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जो लोग आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, एनडीए ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है उन्हें वोट मत कीजिए, उनके खिलाफ जमकर वोटिंग कीजिए और उन्हें बिहार विधानसभा भेजने के बदले हरा दीजिए। सवाल उठता है कि राजपूत नेता आरके सिंह की पॉलिटिक्स क्या है? क्या वे सच में अभी भी बीजेपी के नेता हैं? और अगर बीजेपी के नेता हैं तो एनडीए उम्मीदवारों को हराना क्यों चाहते हैं? तो आइए पहले इस वीडियो में बारी बारी से बात करते हैं कि फेसबुक पोस्ट में आरके सिंह ने लिखा क्या है। आरके सिंह लिखते हैं कि सभी बिहार वासियों को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सपरिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहें और खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। अपने राज्य तथा परिवार का भविष्य तय करने का समय आ गया है। आपका मत तय करेगा बिहार का और हम लोगों के बाल बच्चों का भविष्य। यदि आप बिहार और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अथवा भ्रष्ट व्यक्ति को वोट ना दें, भले ही वो आपके जाति का ही क्यों ना हो। यदि आपके सामने जितने प्रत्याशी हैं सभी भ्रष्ट या आपराधिक प्रकृति के हैं तो अपना वोट नोटा को दे दे। यदि आप आपराधिक पृष्ठभूमि अथवा भ्रष्ट को चुनिएगा तो अपराध और भ्रष्टाचार का बिहार में बोलबाला रहेगा और बिहार का कभी विकास नहीं होगा। अब उन 6 लोगों का नाम भी जान लीजिए जिनको वोट नहीं देने के लिए आरके सिंह अपील कर रहे हैं। सबसे पहले मोकामा चलते हैं। मोकामा से एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह हैं। आरके सिंह कहते हैं कि इन पर हत्या, नरसंहार तथा अपहरण जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। जब मैं 1985 में पटना का डीएम था तो यह व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह और विवेक सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था, तो मैं पटना से वहां पहुंचकर उनको पीट कर भगाया था। इतना ही नहीं, महागठबंधन के उम्मीदवार पर भी आरके सिंह निशाना साध रहे हैं। मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी है। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अतः अपने पत्नी के माध्यम से खड़े हैं। इन पर 2-3 राज्यों में हत्या इत्यादि के आरोप रहे हैं। जब मैं बिहार का गृह सचिव था तो यह बिहार का नंबर 1 डॉन था तथा मैंने नालंदा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। दूसरे नंबर पर नवादा से एनडीए प्रत्याशी राजबल्लभ यादव का नाम है। आरके सिंह कहते हैं कि राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी हैं। राजबल्लभ यादव बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए पॉस्को एक्ट के आरोपी हैं और खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अतः अपने पत्नी विभा देवी के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनते हैं कि लोगों ने गया के मंच पर प्रधानमंत्री जी को अंधेरे में रखकर उनसे राजबल्लभ यादव की पत्नी का माल्यार्पण करवा दिया था। तीसरे नंबर पर रघुनाथपुर से आरजेडी प्रत्याशी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा हैं। शहाबुद्दीन एक दुर्दांत अपराधी थे जिन पर हत्या के कई आरोप लगे थे। अब तारापुर चलते हैं जहां से बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरके सिंह कहते हैं कि तारापुर से एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी हैं।
इन पर हत्या का आरोप है और उम्र के सर्टिफिकेट फर्जरी करके बेल पर बाहर होने का आरोप एक पार्टी ने खुलेआम लगाया, जिसका जवाब आज तक सम्राट चौधरी ने नहीं दिया है। जगदीशपुर आरा चलिए, एनडीए ने भगवान सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया है। ये इचुड़ी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी रह चुके हैं। 6ठे नंबर पर संदेश विधानसभा है। एनडीए ने यहां से राधा चरण शाह को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये एक बालू माफिया है जो अभी हाल में ही जेल से छूटे हैं। ईडी की रेड के बाद 10 महीने जेल में रहे। संदेश आरा से आरजेडी प्रत्याशी अरुण यादव के बेटे दीपू सिंह है। अरुण यादव पॉस्को एक्ट के आरोपी हैं, अतः खुद चुनाव नहीं लड़ सकते। आरके सिंह आगे कहते हैं कि इन लोगों को वोट करने से बेहतर होगा चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अपराधी और भ्रष्ट नेता जनता का खून चूस रहे हैं, इन्हें भगाकर ही हम अपने बिहार को रोशन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आरके सिंह ने एनडीए और महागठबंधन के उन तमाम प्रत्याशियों को वोट नहीं देने के लिए अपील की है जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और जिनके पिता बाहुबली और दबंग नेता हुआ करते थे। हालांकि इस लिस्ट में उन्होंने अपने राजपूत समाज के कई नेताओं का नाम छोड़ दिया है। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।